इंडिया बोल रहा है मैं सबसे पहले बात दुनिया को योग सिखाने वाले स्वामी रामदेव की, जिन पर दंडासन का खतरा मंडराने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर बाबा रामदेव ने ऐसी मुसीबत को दावत दे दी है जिसके बाद अब माफी भी नहीं मिल पा रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये पूरी खबर क्या है। भ्रामक विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और इनकी कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से आज एक बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत बड़ी फटकार लगी। पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण के तीसरे माफीनामे को खारिज कर दिया। रामदेव को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सबसे पहले वो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। कोर्ट ने बहुत ही तल्ख लहजे में कहा, हम अंधे नहीं हैं, हमें सब दिखता है, हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हलफनामे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं, जानबूझकर आदेश की अवमानना की आपने, आप मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं। 3 बार हमने आदेशों की अनदेखी की, गलती की सजा की है तो इसका नतीजा भी भुगतना होगा। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि, बाबा रामदेव, उत्तराखंड सरकार सबको एक साथ लपेट लिया। साथ ही कोर्ट ने ड्रग लाइसेंसिंग अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगा दी। हालांकि कोर्ट ने उस शख्स की याचिका 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि उसकी मां ने पतंजलि के विज्ञापन पर भरोसा किया लेकिन उसे फायदा नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि यह गलत नियत से दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि मामले में ड्रग्स लाइसेंसिंग अधिकारी को किस तरह से फटकारा, अब मैं आपको उसकी डिटेल भी बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा पूछा कि 3 नोटिस के बाद क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, किस लीगल एजेंसी से आपने सलाह ली, क्यों ना आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, क्यों ना माना जाए कि आपकी मिली भगत भी इसमें थी। आपने बिना एक्ट में देखे वार्निंग की बात लिखी, लोग मर जाएं आप वार्निंग देते रहे। आपने बहुत नौकरी कर ली, अब घर बैठिए। तीनों ड्रग्स लाइसेंसिंग अधिकारी को अभी सस्पेंड किया जाए, यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब मामला क्या है मैं आपको इसकी डिटेल भी बता देता हूं ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। दरअसल कोरोना काल में बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा बनाई थी। इसे लेकर जो विज्ञापन छपवाए गए थे उसे भ्रामक बताया गया और इसमें सिर्फ डॉक्टरों का ही नहीं बल्कि कोरोना वैक्सीन का भी मजाक उड़ाया गया था, जिससे डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाराज हो गया था। विज्ञापन की वो कॉपी मैं इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं और आपको पतंजलि के इस विज्ञापन को आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 अप्रैल को बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट दाखिल किया, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एफिडेविट में क्या लिखा था, यह आपके सामने मैं रखता हूं। इस एफिडेविट में लिखा गया, मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं, लेकिन स्वामी रामदेव और पतंजलि के इस एफिडेविट, इस माफीनामे को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह किसी एक आदमी से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का देश के लाखों करोड़ों लोगों पर असर हुआ है और इसकी सजा स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद को भुगतनी होगी। आज कोर्ट ने क्या टिप्पणी की वो मैं आपके सामने रखता हूं। आज कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम एक आदमी को माफ कर दें, उन सभी लोगों का क्या जिन्होंने आपकी यह दवा खाई थी? उनका क्या जिनके बारे में कहा गया कि यह बीमारी को दूर कर देगी? उनका क्या जिनका इलाज नहीं हो सकता था लेकिन आपने उन्हें भ्रम में रखा? अगर आपका जवाब स्वीकार कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट मजाक बन जाएगा। अफसर सिर्फ बैठे रहे और फाइलें खिसकाते रहे। आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अब कोर्ट के गुस्से का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस देश में कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आपको बता दें कि साल 2020 में ही बाबा रामदेव के एक दावे से आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की लड़ाई शुरू हो गई थी। साल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर देश और दुनिया के सामने आई थी,
तब भारत समेत दुनिया भर के डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस बीच पतंजलि ने 23 जून 2020 को कोरोना वायरस के लिए दवा का ऐलान कर दिया था और कोरोनिल के साथ श्वासरी प्रवाह जैसी कई दवाओं के जरिए बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस के इलाज का दावा किया था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बाबा रामदेव ने कोरोनिल बेचने के चक्कर में एलोपैथ पर निशाना करना शुरू किया, डॉक्टरों पर सवाल उठाने शुरू किए, वहां से मामला बिगड़ गया और वहीं से आयुर्वेद बनाम एलोपैथ का यह जंग शुरू होता है। स्वामी रामदेव ने क्या कहा था वो मैं आपको सुनवाता हूं। जब हमने कोरोनिल, श्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। अब बाबा रामदेव के कोरोनिल लॉन्च करने से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता अगर रामदेव ने इसके करीब 2 साल बाद एलोपैथ पर प्रहार करते हुए भ्रामक विज्ञापन नहीं दिया होता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 2022 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का दावा किया था। पतंजलि का यही वो विज्ञापन है, जरा फुल स्क्रीन ये विज्ञापन दिखाई दर्शकों को, जिसे लेकर ये पूरी कार्रवाई हो रही है, पूरी कार्रवाई चल रही है। यही वो विज्ञापन है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से बार बार माफी मांगने के बाद भी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफी नहीं मिल रही है। 10 जुलाई 2022 पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया। विज्ञापन में आयुर्वेदिक दवा से इलाज का दावा किया गया जो झूठा बताया जाता है, यह आरोप है पतंजलि पर। 17 अगस्त 2022 को आईएमए ने भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। पतंजलि पर कोविड वैक्सीनेशन के दुष्प्रचार का आरोप भी लगाया। पतंजलि पर एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने का आरोप लगाया, डॉक्टरों को बदनाम करने का आरोप लगाया। 21 नवंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन बंद करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर झूठे दावे पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भ्रामक विज्ञापन जारी करने के आरोप है। आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापन, पतंजलि के विज्ञापन कोर्ट के सामने रख दिए। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कोर्ट को बताया। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। अब आपको 22 नवंबर 2022 का बाबा रामदेव का वो पूरा बयान भी सुनवाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति यदि इंसुलिन की निजात करता है डायबिटीज के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमने हजारों लोगों का इंसुलिन बंद करवा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा रोगियों का हमारे पास में डेटाबेस है और कुछ रोगी तो मेरे पास रोज रहते हैं। इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था। खड़े होना। इसका नाम है किशन। इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम और इसके पीछे भानु जाट और इधर ये है मयंक। टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या प्रमाण चाहिए? इंसुलिन पर दिए गए स्वामी रामदेव के बयान और इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वामी रामदेव पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बड़ा बनाने के चक्कर में, बेचने के चक्कर में एलोपैथ और डॉक्टर्स को नीचा दिखाने की कोशिश की। डॉक्टरों के खिलाफ बाबा रामदेव के कौन कौन से बयान सोशल मीडिया में वायरल हुए, जिसके लिए बाबा को माफी तक मांगनी पड़ चुकी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर तो टर टर करते रहते हैं,
स्टूपिड और दिवालिया साइंस एलोपैथी। एलोपैथिक दवाएं कोरोना का इलाज करने में नाकाम है। एलोपैथिक दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौत हो गई है। डबल वैक्सीन के बाद भी हजारों डॉक्टर्स की मौत हो गई कोविड के दौरान। जो अपने आप को नहीं बचा पाए वो कैसी डॉक्टरी और वो कैसे डॉक्टर्स। फिर उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई आईएमए के खिलाफ नहीं है, ड्रग माफियाओं के खिलाफ है। स्वामी रामदेव के योग अभ्यास का साल 2021 वाला यह बयान जो वायरल हुआ था, जिसमें बाबा ने डॉक्टरों को टर्टर करने वाला बताया था, उस वक्त इस वीडियो पर, इस बयान पर काफी बवाल हुआ था, काफी विवाद हुआ था। वो बयान एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जो इस वक्त चर्चा में है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। इससे पहले बाबा रामदेव ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज को सुनाते हुए एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताया था। इस बयान पर आईएमए ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और बाबा रामदेव के खिलाफ मेडिकल संगठनों ने नोटिस भी भेज दिया था। बाबा रामदेव और पतंजलि को लेकर डॉक्टरों में गुस्सा इस वजह से भी है क्योंकि बाहर के कई देशों में पतंजलि के प्रोडक्ट बैन है और जब पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण बीमार पड़े थे तो उन्होंने खुद एलोपैथी से इलाज करवाया था। साल 2019 की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया गया था। ऐसे में हमने आईएमए के पूर्व सदस्य डॉक्टर डी राय से भी जानने की कोशिश की कि क्या ये लड़ाई आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच पर है। इस पर उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमने अपने स्टेज से बाबा रामदेव जी की तारीफ की है। हमने कहा हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने समाज के अंदर जागरूकता फैलाई है, ये प्राणायाम सिखा के। हम उसकी हमेशा तारीफ करते रहे, लेकिन हमने हाथ जोड़ के बाबा जी से ये भी कहा था कि कृपा करके आप भ्रामक बातें मत कहिए। और अच्छा, उस वक्त मुझे आज से कुछ चंद साल पहले पीछे जाइए, अगर आपको भी ध्यान होगा कि एक उस प्रकार का उसने कोई टैबलेट कैप्सूल निकाला था, जब कहता कि शर्तिया आपका लड़का पैदा होगा, तब हमने कहा बाबा जी आप ऐसे क्यों दे रहे हो, हमारी जनता बहुत भोली भाली है, कृपा करके उनको गुमराह मत कीजिए। अगर हमारे पास शर्तिया इलाज होता हाइट बढ़ाने का तो पूरा जापान, पूरा चीन हिंदुस्तान में बैठा होता। अरे भाई क्यों ऐसे गुमराह कर रहे हो? तो इस प्रकार के भ्रामक के ऊपर, और कोर्ट के अंदर 1954 एक्ट के अंदर साफ लिखा गया है कि आप इस प्रकार की कोई चीज क्लेम नहीं कर सकते जो कि सही नहीं है। लेकिन क्या यह पहली बार है जब इस तरह का विवाद पतंजलि के साथ उठा हो, बाबा रामदेव के साथ उठा हो? नहीं, इसके पहले भी कई तरह के विवाद रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब पतंजलि के प्रोडक्ट की क्वालिटी और इसको लेकर किए जाने वाले दावे पर सवाल उठाए गए हैं। कई बार तो पतंजलि के ऊपर फाइन, जुर्माना भी लग चुका है। साल 2018 फसाई ने गिलोय घनवटी के लिए फटकार लगाई और गिलोय पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट पाई गई थी, इसे लेकर फटकार लगाई गई थी। साल 2017 पतंजलि के 33 में से 25 विज्ञापन में ASCI का उल्लंघन पाया गया। RTI से पता चला पतंजलि के 40% आयुर्वेद प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है। वायुसेना की कैंटीन से पतंजलि आंवला जूस हटा दिया गया। साल 2016 पतंजलि नमक, सरसों तेल, बेसन, शहद क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे। गलत और भ्रामक विज्ञापन के लिए 11 लाख का जुर्माना लगाया गया था। ASCI ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए पतंजलि को फटकार लगाई। साल 2015 में योग और पतंजलि प्रोडक्ट से कैंसर ठीक करने का दावा किया गया। एड्स और होमोसेक्सुअलिटी के इलाज का भी दावा किया गया, लेकिन उनके इस दावे को भी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने झूठा साबित कर दिया था। आटा नूडल्स लॉन्च करने के लिए फसाई से लाइसेंस नहीं लिया गया। फूड सेफ्टी नियम तोड़ने के लिए भी लीगल नोटिस भेजा गया। पतंजलि के आंवला जूस पर भी आपत्ति जताई गई थी। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने आंवला जूस को अनफिट बताया था। हरिद्वार में पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत भी पाई गई। हालांकि तमाम विवादों के बीच बाबा रामदेव की पतंजलि वाली दुकान दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से फल फूल रही है। लेकिन कोरोना काल में बाबा का डॉक्टरों पर हमला भी भारी पड़ गया। वरिष्ठ वकील के शर्मा से हमने जानने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट
पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ इतना सख्त क्यों है और इस केस में आगे क्या संभावनाएं दिख रही हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक मैसेज है कि समझ जाओ, ऐसे लोग जो हमारे देश के जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे और कानून इस पे जो सजा देगी उसमें एक पेनल्टी भी होगा और कंटेम्प्ट जो कोर्ट के द्वारा जो किया गया, कंटेम्प्ट जो कोर्ट का किया गया है बाबा रामदेव के द्वारा, उनको सजा भी मिलेगी। बाबा रामदेव और पतंजलि विवाद को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। सवाल ये कि क्या सत्ता के संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं हुई, किसके दबाव में उत्तराखंड सरकार ने चुप्पी साधी थी, उत्तराखंड के अफसरों ने रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं की, जिम्मेदार अफसरों पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये सब कुछ आज राज्य सरकार से पूछा गया है। यह भी पूछा गया क्या कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं स्वामी रामदेव, क्या बाबा रामदेव ने कोर्ट को गुमराह किया है, क्या भ्रम फैलाकर अपनी दुकान चला रहे हैं बाबा रामदेव, और इस पर राज्य सरकार खामोश क्यों थी। अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि आखिर कैसे पतंजलि आयुर्वेद का कारोबार पिछले 12 साल में 5 करोड़ से बढ़कर 50,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। साल 2012 में पतंजलि आयुर्वेद का टर्नओवर 5.4 करोड़ रुपए था। साल 2016 में पतंजलि आयुर्वेद का टर्नओवर 60 करोड़ तक पहुंच गया। 31 मार्च 2020 यानी कि कोविड वाला साल, याद कीजिएगा, ये वही तारीख है जिसके आसपास कोविड की शुरुआत हुई थी, केसेस आने शुरू हुए थे, फर्स्ट वेव। पतंजलि आयुर्वेद का रेवेन्यू बढ़कर पहुंच जाता है 9,022 करोड़ रुपए और साल 2022 तक आते आते पतंजलि आयुर्वेद का टर्नओवर बढ़कर 40,000 करोड़ पहुंच जाता है। साल 2022 वो साल जब कोविड सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में दाखिल हो रहा था और केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे। बाबा रामदेव और पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा और आज जिस तरह से कोर्ट ने तल्खी दिखाई है, बाबा रामदेव की माफीनामों को ठुकराने की बात कही है, ऐसे में 16 अप्रैल को ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से बाबा